नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल वीडियो सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को और शिफ्ट वाइज डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अक्टूबर 2018 को। मैं हूं प्रकाश और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जीके को एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले सवाल पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज अंगा देशपांडे रिलेटेड टू। ऑप्शन है एथलेटिक्स, क्रिकेट, आर्चरी या टेबल टेनिस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट सही उत्तर है। और ये जो अंगा देशपांडे ये कौन है? ये विकेट कीपर बल्लेबाज है, उम्दा खिलाड़ी हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे गए हैं। जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। इवन उनके बायोपिक्स के बारे में, उनकी जो बायोग्राफीज होती हैं उनके बारे में भी, या इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सवाल संख्या दूसरे पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर अनवील्ड एट पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेट्रोलॉजी IITM। तो भारत का सबसे तेज मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जो है पुणे में इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो ये क्या है और इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यूष, बी पूनम, सी सूर्या, या दी आदित्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यूष। ठीक है, बेटा फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लॉप्स बेसिकली जो स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड किसी भी कंप्यूटर की, उसके नापने का एक मेजर होता है। तो पेटा फ्लॉप्स की अगर बात करें तो 10 का पावर 15 फ्लॉप्स के बराबर होता है। तो इतनी जो प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है इसकी ये क्षमता है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है। कैलकुलेट कितनी तेजी से कर पाता है आप इस समझ लो, वो स्पीड है। ठीक है, तो पुणे में जो IITM है वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रत्यूष जो पहला इस तरह का सुपर कंप्यूटर है। तो ये स्टैटिक का पॉइंट है, पूछा जा सकता है। आगे अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपाइल्ड रघुवंशम। रघुवंशम किन्होंने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी कबीरदास, सी कालिदास, या डी तुलसीदास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कालिदास। रघुवंशम कालिदास की बहुत ही उम्दा रचना है। इसमें उन्होंने 19 सर्ग में जो रघुवंश है, रघुवंश मतलब श्री राम का वंश, उनकी चर्चा की है। इसमें रघु के बारे में, दशरथ के बारे में, श्री राम के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, कालिदास एक 5वीं सदी के बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं। और ये जो राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के, विक्रमादित्य विक्रमादित्य इनके कंटेम्प्रेरी थे। इन्हें चंद्रगुप्त टू भी कहा जाता है। तो ये भी सवाल आता है कि किनके कंटेम्प्रेरी थे कालिदास। ठीक है, इनकी प्रमुख किताबों के नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। इनमें से क्या ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से सेपरेट करता है? ऑप्शन नंबर ए बाल्टिक सी, बी तस्मान सी, सी रेड सी, या डी है बेडिंग सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तस्मान सी। तस्मान सी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो ऐसे सवाल अगर आप आते हैं तो कैसे हैंडल करोगे? तो अगर आप 2-3 सी के भी नाम याद रखें तो आपको उनका लोकेशन पता होगा। आपको पता होगा रेड सी तो है भाई, ये तो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, ये तो कहीं और है। ठीक है, तो ये रेड सी आंसर नहीं होगा। तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया के पास है, हो सकता है कि आंसर होगा। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास का 2 और समुद्र दे देगा तो कन्फ्यूजन होगा, बट ऑस्ट्रेलिया के पास का एक ही समुद्र दिया हुआ है, तो भाई उत्तर तो यही होगा। ठीक है, इस तरह से भी हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के, थोड़ा बहुत खुद का दिमाग लगा के। सवाल संख्या 5 कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा में कितने सांसद हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 250, बी है 260, 300, या डी है 225। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 250 सांसद हो सकते हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 के तहत ये डिसाइड किया जाता है कितने मेंबर होंगे राज्यसभा में। 250 होंगे। 238 जो होते हैं वो राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा चुने गए होते हैं, मतलब यहाँ के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। और जो 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट उन्हें चुनते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, उन्हें एक टाइम पर नॉमिनेट किया गया था। और लोकसभा की बात करें तो 552 मेंबर होते हैं। 530 मेंबर जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, और 20 मेंबर जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, और 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सवाल संख्या 6 कहता है कि विच अवार्ड इज बिस्टोर्ड अपॉन कोचेस फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। पहले भी सवाल पूछा गया। सवाल कहता है कि जो कोचेज होते हैं उन्हें दिया जाने वाला कौन सा अवार्ड होता है इनमें से? अर्जुन अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है, या ध्यानचंद अवार्ड होता है? तो सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य गुरु थे अर्जुन के, और इसीलिए द्रोणाचार्य के ही नाम पे इस अवार्ड को, जो कोच होते हैं उनके अवार्ड को रखा गया है। तो कोचों को मिलता है अवार्ड कौन सा है? द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो खिलाड़ियों को ही मिलता है। ध्यानचंद अवार्ड भी खिलाड़ियों को ही मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसी का नाम चेंज करके अभी कर दिया गया क्या? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड को कर दिया गया है। ठीक है, सवाल संख्या 7 आते हैं। ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ऑड्स इज। एस अगेंस्ट ऑड्स जो पुस्तक है इसके ऑथर कौन है? ढोन पन्ना, लीडर पेस, युकी भांबड़ी, सानिया मिर्जा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्जा। ये पुस्तक इनकी बायोग्राफी है। जैसा कि मैंने कहा, तो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी बायोग्राफीज पे भी सवाल अक्सर आए गए हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बायोग्राफी को, उनके बायोपिक्स को, जो इन पर फिल्में बन रही है वो भी आपको ध्यान में रखना है। 8वां सवाल कहता है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में, फ्रांस में, रसिया में है। यानी कि इंग्लैंड में है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है या रसिया में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। काफ़ी जाना माना ये पार्क है। यहाँ पर देखो जियो थर्मल प्रोसेस, यानी कि आप देखो वोल्केनो भी एक हो रहा है और काफ़ी सारे वहाँ पे स्पीसीज भी हैं, और एक बड़ा पूरा एक समृद्ध सा पार्क है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको बायोडाइवर्सिटीज़, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब भी देखने को आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो काफ़ी फेमस पार्क है, और अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में ये जो पार्क है वो स्थित है। काफ़ी बड़ा सा पार्क है। बढ़ते हैं आगे। सवाल संख्या 9 कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र के ऑथर कौन है? कालिदास है, वाल्मीकि, विष्णु शर्मा या श्रीहर्ष है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की कहानी हम सबने बचपन में पढ़ी थी। पंचतंत्र में क्या होता था कि जो पशु पक्षी हैं उनके कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जाने की बात की जाती, तो बच्चों में काफ़ी पॉपुलर था, और मुझे भी पंचतंत्र की कहानियाँ काफ़ी पसंद आती थी जब मैं बच्चा था। 10वां सवाल कहता है कि फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म आर्ट है डैश नोबल ट्रूथ्स एंड डैश फोल्ड पाथ्स। कितने नोबल ट्रूथ होते हैं, कितने फोल्ड पाथ होते हैं? ऑप्शन है 6, 4, 8, 6, 2, 8 या 4, 8। ये आपको याद रखना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4, 8, यानी कि यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 8 होगा। कौन कौन से हैं? दुख, समुद्य, निरोध, मगा, और जो फोल्ड पाथ्स हैं, राइट व्यू, राइट थॉट्स, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन एंड राइट कॉम्पल्टेशन। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें ये जो 4 टर्म देके पूछा जा सकता है कि ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म, इन पे सवाल कई सारे बनते हैं, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। जो नॉर्मल किसी भी एग्जाम में बुद्ध और जैन धर्म के बारे में जो बेसिक सवाल होते हैं कई बार पूछे गए हैं। अब करंट अफेयर्स की बात करें, क्या करंट अफेयर्स पूछे गए थे? तो पूछा गया था कि एक्टर जनरल दूरदर्शन कौन है? सुप्रिया साहू उस वक्त थी, अभी कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल है। अंकुर मित्तल के बारे में पूछा गया था, अवार्ड किसे दिया गया? शूटिंग का अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन का कोच पैनल 2017 में कौन बने? ज्वाला गुट्टा है। और पूछा गया कि मिशन फिंगरिंग कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था? जो गवर्नमेंट मिशन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है, आपको वो तो पढ़ना ही है। एक अलग सीरीज बना के, अलग नोट्स बना के देख सकते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट की स्कीम्स इस साल आए हुए और कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा वो लॉन्च की गई हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस जो नए भी अपॉइंट होते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। मद्रास को पूछा गया था इस शिफ्ट में। गौरी लंकेश के बारे में एक और शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक सवाल पूछा गया था कि किस सिटी को यूनाइटेड नेशनल यानी कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी है उसमें शामिल किया गया म्यूजिक के लिए, तो चेन्नई इसका सही उत्तर था। ठीक है। एक सवाल पूछा गया था कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला कौन सा शहर था? तो पुणे था। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होता है इस पर भी सवाल बन सकता है, या एक जो बिजनेस का इंडेक्स होता है उस पर भी कई सारे सवाल बनते हैं। इन जो इंडेक्स और इसमें भारत का रैंकिंग है वो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसी स्कीम योजना, सिंचाई योजना, इस पर संबंधित सवाल था, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं जो कि खाद्य पदार्थों को लेकर की हैं, जो इस वर्ष आई हैं, वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है। उससे रिलेटेड जो अमाउंट होता है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट पूछा गया था, अमाउंट भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आपको अमाउंट अच्छे से याद रखना चाहिए। 50,000 करोड़ का अमाउंट है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। एक सवाल पूछा गया था गुड गवर्नेंस डे जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और उस टाइम ये इसकी शुरुआत हुई थी किसकी मिनिस्ट्री के द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के द्वारा। तो ये क्यों गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर क्यों किया गया था? क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। ठीक है। तो अटल जी के जन्मदिन को भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया, मतलब बनाने का फैसला किया था। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट जेके की न्यूज़ और करंट अफेयर के अपडेट्स जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। प्रश्न से किस तरह के अन्य प्रश्न बन सकते हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम अपने तैयारी को शार्प कर सकते हैं, किन चीज़ों पर बेहद अक्सर अधिक से अधिक फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। ग्रुप डी की तैयारी जोर शोर से करिए, अच्छे से खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए,
और सही दिशा को पकड़ के बने रहिए। ठीक है, तो जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।